अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 22 फरवरी 2026 है और इस वक्त जर्नलों को जान के लाले पड़े हुए हैं, जिसके मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज इस सिलसिले में, टॉप सीक्रेट बिहाइंड क्लोज डोर जो कुछ चल रहा है वो बताना चाहता हूं। अफसोसनाक तरीन दिन है आज, जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज ने किया और जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फौज ने किया। बिल्कुल आपको याद आएगा जिस तरह इसराइल की फौज जो गजा में करती है वो पाकिस्तान के अपने अंदर किया जा रहा है और हमारे मुसलमान बरादर मुल्क अफगानिस्तान के अंदर किया जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर मैं खसूसी लाइव स्ट्रीम अब से कुछ देर के बाद तकरीबन 2 घंटों के अंदर अंदर जो मैं करूंगा आप, और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो आपके पास लेके आए, कर्नल सैयद अकबर हुसैन की भी। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वहां पे हमारे पास इतलात ये पहुंची हैं कि जो पाकिस्तानी फौज के हाजिर सर्विस जर्नैल हैं, चाहे वो मेजर जनरल्स हैं, उनको आसिम मुनीर किस तरह कंट्रोल कर रहा है, उनके जरिए पूरी फौज को किस तरह कंट्रोल कर रहा है। और न सिर्फ ये, मैंने आपको पहले कल गुज़िश्ता रोज जो मैंने वीलॉग किया और उस वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया कि 800 अफसरान का कोर्ट मार्शल किया गया है, उनसे ज्यादा 800 अफसरान से ज्यादा का कोर्ट मार्शल किया गया है। हजारों की तादाद के अंदर इस्तीफे जो हैं इस वक्त रेजिग्नेशन पाकिस्तान की फौज के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि एक बाकायदा तौर के ऊपर जो खौफ का आलम है, हरास खौफ और हरास का आलम है, हर कोई जर्नैल तो नहीं बन सकता। वो जो इस वक्त आसिम मुनीर ने, शुरू में जब आसिम मुनीर आया था, आपको अच्छे तरीके से पता ही है कि बेतहाशा रिजेंटमेंट थी आसिम मुनीर की, जो कि एक एयरफोर्स का रैंकर है, वहां से ओटीएस के जरिए आया, एक सियासी प्रमोशन लेता हुआ वो जो है वो मेजर जनरल से तक तो रट्टा लगा के, फौज में अगर आपका रट्टा अच्छा है, देखें जो आपकी फौज का निजाम है वो इस तरह का है कि अगर आपका रट्टा अच्छा है और आपको धोखा देना आता है और आपको उठाने आते हैं, टीसी करनी आती है। टीसी आप समझते हैं क्या होता है? टीसी किसी से पूछ लें, किसी बड़े से पंजाबी से पूछ लें टीसी क्या होता है। उर्दू में उसको खुशामद बोलते हैं। अगर आप दरबारीपन आपके अंदर है और आपके अंदर जो है वो डिसेप्शन की क्वालिटी है, और आसिम मुनीर तो डिसीवर के तौर के ऊपर जाना जाता है, और रट्टा लेकिन आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपका कैरियर जो है वो जर्नली तक तो चला जाता है। उसके बाद सियासत है सारी की सारी। रट्टा आसिम मुनीर को लगाना आता है बचपन से ही, इसको डंडों के जरिए जो है, जब हिफ्स वैसे भी आप करते हैं, पतली सेवियां खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं, रट्टा तो आपको लगवाना पड़ता है ना। तो वो एक रट्टे की आदत जो है वो आपको बचपन में पड़ जाती है। तो रट्टा इसको लगाने की आदत थी बचपन से। रट्टे के जरिए जो है, मतलब मग अप करना अंग्रेजी के अंदर उसको बोलते हैं, आप चीजें मग अप करते हैं। तो मग अप करने की अगर आपको आदत हो ना चीजों की, ठीक है जी, तो आप जो फौजी किताबें हैं वो मग अप करते हैं, इम्तिहान के अंदर उसके एग्जाम्स देते हैं, बिल्कुल रट्टा हू बहू वही छापते हैं। डफर्स के अंदर कोई क्वालिटी ये नहीं है कि आगे की कोई सोच होगी, जो लिखा हुआ है वो आप छाप देते हैं। जो स्टाफ कॉलेज के इम्तिहान होते हैं वो भी जो लिखा हुआ है वो अगर आपने छाप दिया तो जो आगे आपको चेक कर रहे हैं वो भी इसी निजाम के तहत ऊपर पहुंचे हुए हैं, वो भी ये जो है आपको टिक मार्क करके आला नंबर्स देते हैं और आप तरक्की कर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसने अपना ओटीएस ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल जो कि खत्म हो चुका है, वहां से करियर शुरू किया एज अ रैंकर, और आज दिन तक आखिर तक इसने अपना कैरियर बनाया और ये ऊपर तक पहुंचा। तो रट्टे की तो इसकी क्वालिटी मौजूद है, ठीक है। तो रट्टे के तहत ये ऊपर पहुंचा है, और जो नीचे भी आपके लोग पहुंचे हैं जिनको आप डफर्स कहते हैं, ये डफर्स इसी रट्टे के सिस्टम के तहत ऊपर पहुंचे हुए। कोई इतनी कुछ कैपेबल लोग दरमियान में होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कैपेबल लोगों को भी बहरहाल रट्टा लगाना पड़ता है। अगर उनका रट्टा अच्छा है तो फिर तो वो आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होते हैं, मतलब बहुत उनकी कम तादाद होती है। अब ये जो सिस्टम है जिसके तहत ये लोग ऊपर आए हुए हैं, यस सर करके, सिर्फ यस सर करके, टीसी खुशामद दरबारीपन करके, इनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आसिम मुनीर जैसा शख्स एक आउटसाइडर के तौर के ऊपर देखा जाता है, और जब ये ऊपर आया, और इसका अब तो ये बात खुल के वाजे हो गई है कि इसका जो मरियम नवाज के साथ जो चक्कर कह रहे हैं जो चलाया गया, उसी चक्कर की वजह से, वो एक बहुत बड़ी वजह थी रिटायरमेंट के बाद इसके आर्मी चीफ लगने में, और फिर रिटायरमेंट के बाद इसकी एक्सटेंशन होने में। तो नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं वो जहनी तौर के ऊपर मारूफ हो चुका है, बेटी अपनी पेश कर रहा है, मतलब वो आगे जो भी चला रही है वही काम चला रही है, और ये उसके चाचू के पास भी जाती है। अगर नवाज शरीफ मुलाकात करता है तो पता नहीं उसको क्या पला पलू के दवाइयां खला खलू के सामने लेके आते हैं। लेकिन नवाज शरीफ इज अ गॉन केस। इस वक्त जो है वो जनरल रानी कारोबार सारा काम चला रही है, या खान वाला जो है इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है। इस इक्वेशन के अंदर आसिम मुनीर तमाम ख्वाहिशात, अगर आपने काम करवाना है तो मरियम के जरिए काम करवाया जा सकता है, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो मंजूर नजर भी है, और उससे भी बहुत कुछ बढ़ के है। ये तो पाकिस्तान की तारीख है, जनरल याया की तारीख है, ये आपके सामने ही है। कोई इसके अंदर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं
हैं, यहाँ पे मौजूदा जो प्राइवेट जेट्स के अंदर जो वैलेंटाइन डे मनाए जा रहे हैं वो भी आपके सामने ही है, तमाम तर मामलात। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर राइज है, उसमें फौज को कंट्रोल करने के लिए आसिम मुनीर को बहरहाल फौज की कमांड को कंट्रोल करना था, और फौज की कमांड को कंट्रोल उसने इस तरह किया कि तमाम उसने ऊपर तो जाके गालियां चालियां पहले यंग ऑफिसर्स को निकाली, 800 के करीब कोर्ट मार्शल किए, लेटर ऑफ थैंक्स दिए गए, उसके अलावा हजारों रेजिग्नेशन है जो कि एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, लेकिन कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर उसने कंट्रोल इस तरह किया कि पूरे पाकिस्तान को सेक्टर कमांडर्स के हवाले किया। सेक्टर कमांडर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान को जिस वक्त चला रहे हैं उसका जाती तौर के ऊपर इंटरव्यू करके जाती तौर के ऊपर उनको कंट्रोल कर रहा है। सिंध में ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी जो है वो उसके जरिए काम चलाया जा रहा है, और पंजाब के अंदर ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ के जरिए काम चलाया जा रहा है, और ये वो रटा मास्टर टॉप इस वक्त क्रीम है फौज की जिसको मेजर जनरल बनना है। एजाज अब्बासी के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल ये सारे वो लोग हैं जो कि जिनको जर्नैली लाइन के दौड़ के गाजर इनको आसिम मुनीर दिखा रहा है। एक तरफ गाजर है, दूसरे हाथ में से डंडा पकड़ा हुआ है, डंडा कोर्ट मार्शल्स का है, और बगैर उसको अथॉरिटी अयूब खान के दौर से आर्मी चीफ को आपने दे दी। आर्टिकल 199 क्लॉज 1 और क्लॉज 3 मौजूद है फौज की पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर कि बगैर वजह पूछे वो किसी भी अफसर को फारिग कर सकता है नौकरी से, जर्नैल से लेकर सिपाही तक। ठीक है, तो डंडा वो उसने पकड़ा हुआ है और लोगों को इसी तरह फारिग कर रहा है, कोर्ट मार्शल करके भी फारिग कर रहा है। दूसरी गाजर ये है कि तमाम मेजर जनरल्स को और जो कलीदी जो है ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी जैसे सिंध का सेक्टर कमांडर हो गया, इस तरह के जो ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ सेक्टर कमांडर पंजाब हो गया, ब्रिगेडियर उमर शरीफ सेक्टर कमांडर खैबर पख्तूनख्वा हो गया, और ब्रिगेडियर तला कुरैशी जो है वो बलूचिस्तान का हो गया। इन लोगों के जरिए ये जो सिस्टम चलाया जा रहा है, इनको बताया जा रहा है कि भाई बेटा तुम शोर शॉर्ट मेजर जनरल हो, ब्रिगेडियर्स को इसने ये बताया हुआ है, गाजर दिखाई है, सर नीचे फेंको और मेरे ऑर्डर फॉलो करो। ठीक है, इसी तरह जो मेजर जनरल्स हैं ए टू जी सबको कहा गया है कि तुम लोग लेफ्टिनेंट जनरल हो सारे के सारे, मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा, बस काम करते रहो चुप करके। लेकिन उसके बावजूद इतना बेवकूफ कोई भी नहीं होता, रटा मटा अपनी जगह के ऊपर। तजर्बा भी कोई चीज होता है, तजर्बा उनको ये बात सिखा चुका है कि जो कुछ आसिम मुनीर इस वक्त कर रहा है उसकी वजह से उनकी जान तो खतरे में है ही है, लेकिन उनके अपने खानदान की जान भी खतरे में है। उनके अपने बच्चों को भी ये कौम नफरत का निशाना बना रही है, बनाएगी पूरी की पूरी दुनिया में, वो जहां भी जाएंगे। अगर पता चल जाए डीजीएमआई मेजर जनरल वाजिद अजीज के बेटे लंदन के अंदर बैठे हुए हैं और वो अपना तारुफ कहीं करा दें, और गैरतमंद लोग हैं ज्यादातर जो बैठे हुए हैं, इंडिपेंडेंट, अपना कमाते हैं अपना खाते हैं, तो वो आगे से पड़ जाते हैं, उनको गालियां सुनाते हैं, उनके सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। ये एक सेंटिमेंट इस वक्त शिद्दत के साथ एक लावा पक रहा है पाकिस्तान के अंदर। और हमारे पख्तून भाई में जीटी रोड के पठानों की बात नहीं कर रहा, उनके ऊपर मैं तफसील में बात करूंगा अपनी लाइव स्ट्रीम में इसके बाद जो मैं आने वाला है, जिसके अंदर जो है वो जीटी रोड के पठानों को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फौज के अफसरान हैं या कुछ कारोबारी तबका है उनको साथ मिला के ही हुकूमत चलाई जा रही है बलूचिस्तान के ऊपर और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। उनके अलावा जो बहुत बड़ी बरादरी है पख्तूनों की भी, गैरतमंद पंजाबी भी कुछ हैं हमारी तरह के, नॉर्थ पंजाब के अंदर भी हैं, सेंट्रल में कम ही बचे हुए हैं। ठीक है, वो तो सारे के सारे डोसाइल हैं। उधर से शेरशाह सूरी ने आके हमेशा से अफगानिस्तान से इन पे हुकूमत की है और इन्हें उसको हमेशा वेलकम किया, और अब उसके मुजस्मे उतार के कोई मुजस्मे जो हैं वो क्यानियों के लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्यानियों का अपना वॉरियर ट्राइब है, लेकिन बेसिकली लसानी तजाद जो है, लसानी तकसीम के जरिए डिवाइड एंड रूल जो कॉलोनियल फार्मूला है, साम्राज्य फार्मूला है, उसके जरिए काम चलाना चाहते हैं। लेकिन जर्नैलों को ये जो कुछ कर रहे हैं नजर आ रहा है, और जर्नैलों की जान ये लाले उनको पड़े हुए हैं, और उसका सबूत ये है कि जर्नैलों से अगर आपने कोई सोशल आपकी मुलाकात है, मिसाल के तौर के ऊपर मेरा यूनियन ऑफिसर इस वक्त जर्नल है, मैं उसको कहता हूं, और मैं आदिल राजा नहीं हूं, ठीक है, आदिल राजा तो फोन पे जान चली जाती है ना जी, बात करो कोर्ट मार्शल हो जाते हैं, यहाँ पे अफसर उठा लिए जाते हैं, अभी भी उठा के न रखे हुए सिर्फ हेलो आए करने के ऊपर, सब खैर खैरियत है ये पूछने के ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई यूनिट ऑफिसर है, मैंने इसे अपने जनरल से मिलना है, मैं उसको फोन करता हूँ, या मेरा रिश्तेदार है कोई जनरल है, मैंने उससे मिलना है, फैमिली है ना, आप जानते हो, आप कहते हैं सर मैं घर आ रहा हूं, तो आप कोई घर नहीं बुलाते, कहते नहीं 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 नहीं, स्टाफ अफसर फोन करता है फलाने मेस में आ जाओ, आर्मी के मेस में आ जाओ, वहां पे बुलाते हैं, और वहां पे बुलाने के बाद मोबाइल फोन शोन भी साइड पे रख लेते हैं। इतनी इनकी जान जा रही है कि हमारे बच्चे कहां पे हैं, क्या कर रहे हैं, हम किधर रह रहे हैं, ये पता ना चल जाए हमारे अपने खानदान को। और यूनिट ऑफिसर्स को ये फैमिलीज कहते हैं, उनको पता ना चल जाए कहीं कि भाई हो क्या रहा है, और वो निशाना ना बन जाए जिस तरह आसिम मुनीर के अपने बच्चे इस वक्त बने हुए हैं निशाना। आसिम मुनीर की बेटियों की तस्वीरें जिस तरह इस वक्त फैलाई जा रही हैं, और बाप उनका, बेटियां उनकी जवान बाल बच्चेदार शादीशुदा हैं, और बाप उनके इश्क मुआशके उसके नहीं खत्म हो रहे इस वक्त, वो भी किस किस्म की औरत से, जो कि जनरल रानी तारीख का हिस्सा है ना आपकी। लोग बुरा मान जाते हैं लेकिन ये हकीकत है ना जी।
तो इसी तरह यहां पे जो है जर्नल्स इतने शदीद डरे हुए हैं कि अपने बच्चों को बचा रहे हैं कि उनके बच्चों का ये हाल ना हो जो आसिम मुनीर की बच्चियों का और बच्चों का हो रहा है इस वक्त, या जिसके भी बच्चे खुल के सामने आ रहे हैं उनके साथ जो कुछ, जिस नफरत का निशाना पाकिस्तान की कौम और क्या कर सकती है, क्या करें इनके लिए। बंदूक के साए इन्होंने रखे हुए, अगर पुरअमन एहतजाज भी कोई करे तो उसके ऊपर ये गोलियां चला देते हैं। आपने जो 26 नवंबर 2024 को देखा था, उससे पहले लाल मस्जिद में देखा था, लेकिन चलो उसको तो आप रिलेट नहीं यहां पे करते, लेकिन जो 26 नवंबर में हुआ वो आपके सामने है। जो इस वक्त हो रहा है वादी तीरा के अंदर और अगज़ई एजेंसी के अंदर, आज एहतजाज करने पे कल रात सीधा मासूम नहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां चला के उनको शहीद कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो कुछ हो रहा है ये आपके सामने ही हो रहा है, आपको अच्छे तरीके से पता ही है। तो ये तो आप फिर क्या कर सकते हैं इनके साथ। आप इनको फिर, लोग कहते हैं जी जुबान का सही इस्तेमाल करें, किस तरह बंदा जुबान का सही इस्तेमाल कर सकता है। आप फिर दिल से बददुआ देते हैं, बददुआ तो निकलती है, बददुआएं दे सकते हैं, बददुआएं आप दे रहे हैं। आप गाली निकाल सकते हैं, गालियां आप दे रहे हैं, गालियां इनके बच्चों को भी दे रहे हैं। जो सामने खुल के सामने आता है, बाजवे के बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह उनकी तस्वीरें बना के चलाई जाती हैं और जिस तरह आसिम मुनीर के बच्चों के साथ हो रहा है, वो इनके बच्चों के साथ ना हो, इनको ये डर है और इन तक पहुंच ना कोई जाए। और कल किला को आवाम तो उठेगी, जो इन्होंने काम खोल दिया जी, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अभी आवाम उठेगी, आपको पसंद है बात नहीं पसंद, आपने जिधर जाके पंगा ले लिया, ये पंगा आपको बहुत भारी पड़ेगा। और ये टारगेट नहीं बनना चाहते अवाम के गैज़ो गजब का। बगावत जो है वो आपके मुल्क के अंदर हर तरफ से सर उठा रही है आपकी अपनी हरकतों की वजह से। लेकिन उसके ऊपर मैं लाइव स्ट्रीम के अंदर बात करूंगा। आसिम मुनीर ने डंडे और गाजर के जरिए पूरी की पूरी फौज को कंट्रोल किया हुआ, हुए में सारे कंट्रोल सारे क्यों हुए में? क्यों नहीं सच बोलते, क्यों नहीं हक बोलते? जब तक आसिम मुनीर की नहूसत का साया इस फौज के ऊपर है ना, ये फौज बचेगी। और जब तक ये फौज जिस वक्त मकबूजा फौज के तौर के ऊपर देखी जा रही है, आप जो मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, आप कहते हैं हमने फायरवॉल हटा लिया, फायरवॉल इस वक्त भी लगी हुई है। मेरी वेबसाइट ब्लॉक है, पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप साइट न्यूज ब्लॉक है, soldierspeaks.org ब्लॉक है, बेतहाशा वेबसाइट्स पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक है इस वक्त, जो सच बोलती हैं पाकिस्तान के अंदर से भी चल रही है, वो भी ब्लॉक है। ठीक है, तो आप जितना मर्जी झूठ बोल लो, हकीकत जो है वो आवाम को पता होती है। और ये इट इज गोइंग टू, ये जो यू आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक वेरी सून, बिकॉज जो हालात आप बना रहे हैं ये आप खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए मामलात को। और ये देख सकते हैं, बेशक रट्टा मारते हैं, ये जर्नैल देख सकते हैं, इनकी फोरसाइट तो है। ये अपनी नौकरी के लिए चुप करके बैठे हुए, अपने प्लाटों के लिए चुप करके बैठे हुए। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि इनको भी नजर आ रही है कि ये इसका जो अब जवाब आना है वो आना ही आना है। जो आसिम मुनीर और जनरल रानी मरियम जो भी मिलकर कर रहे हैं, उसका जवाब तो आना ही आना है। और वो जवाब जो आएगा तो निशाना आसिम मुनीर तो किलों के अंदर बैठा हुआ है, ये भी किला बंद होकर बैठे हुए हैं, लेकिन इनके किले इतने बड़े नहीं है जितने बड़े आसिम मुनीर के हैं। किलों की फसीलें जो हैं वो भी टूट जाया करती हैं बाय द वे, और मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। इतना शदीद ये जर्नैल डर के बैठे हुए हैं, जान निकली हुई है इनकी। अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते, ये अपने घरों के अंदर नहीं बुलाते उनको, उनके मोबाइल फोन अंदर नहीं आने देते। क्यों? अपनी लोकेशन छुपाना चाह रहे हैं ना। तो लोकेशन आपकी कैसे छुप सकती है? आप शहरों के अंदर कैंट्स बना के बैठे हुए हैं, कैसे छुप सकती है? आपके बच्चे जो हैं, ठीक है, आप पाकिस्तान से बाहर भिजवा रहे हैं, कब तक छुपा के रखेंगे आप? अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों से अपने ही बच्चों को छुपाना अगर आपको पड़े, तो फिर आप मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर इसका क्या मतलब होता है। लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होती है तमाम तर तफसीलात के साथ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।